दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज एससीओ समिट से काफी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो सकता है कि अगले राष्ट्रपति ना बन पाए, यानी कि हो सकता है कि वह राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले ले। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं सऊदी अरब को भारत ने 10 साल का सबसे बड़ा झटका दिया है। भारत और चीन को लेकर भी काफी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है और इस पर अब मोदी गवर्नमेंट को सीरियसली वर्क करने की जरूरत है, वरना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा सिक्योरिटी वाइज और इकोनॉमिक वाइज पड़ सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि किस तरह से चीन को अपने सर पर बिठाने का खामियाजा अब रूस को भुगतना पड़ रहा है और वह भाव रूस को नहीं मिल रहा दुनिया में जो कि चीन को मिल रहा है। इसके अलावा यूएन को भारत की तरफ से दी गई चेतावनी के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। ये सारी खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो सुबह और शाम दोनों टाइम अपलोड करते हैं। अगर आप स्टूडेंट है या फिर अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर एससीओ समिट से सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों एससीओ समिट में एक काफी चौंकाने वाली घटना हमें देखने को मिली है। दरअसल जब चीनी जहाज कजाकिस्तान पहुंच रहा था तो उसके साथ एक फाइटर जेट भी चीनी राष्ट्रपति के जहाज को एस्कॉर्ट करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा एक बड़ा वेलकम कजाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा सी जिनपिंग को दिया गया। लेकिन वहीं जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान पहुंचते हैं तो उनके लिए कोई भी फाइटर जेट एस्कॉर्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता। साथ ही उनको पिक करने के लिए कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, जो कि दिखाता है कि कजाकिस्तान के लिए चीन ज्यादा महत्व रखता है। साथ ही जहां पहले दो वर्ल्ड पावर का हमेशा जिक्र किया जाता था जिसमें रूस और अमेरिका का नाम सामने आता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस को चीन रिप्लेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एससीओ समिट से ही अगली खबर भी सामने आ रही है जो कि काफी फनी खबर है और हम अक्सर अपनी वीडियो में पाकिस्तान को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इतना महान देश है कि दुनिया में अपना मजाक बनवाए बिना वह रह ही नहीं सकता, जिसके कारण हमें भी अपनी न्यूज में उसकी बात करनी पड़ती है। पिछले साल शायद आपको याद होगा कि एससीओ समिट में ऐसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक बना था जब उनके बार बार कान से हेडफोन गिर रहा था, जिसको देखकर पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। वह क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वहीं इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिले तो पहली चीज जो नोटिस हुई वह उनकी सीट हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने अपनी सीट पर स्पेशल कुशन लगवा रखा था और ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि हमें पता है कि शहबाज शरीफ कोई व्हील चेयर पर नहीं चलते और वह इस तरह की हरकत कर रहे हो। इसके अलावा जो दूसरी फनी इंसिडेंट हुआ वह ये था कि पाकिस्तान ने अपनी माली हालत को देखते हुए रूस से अपनी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए बार्टर सिस्टम का ऑफर दिया, जिसको सुनकर पुतिन भी थोड़ा चौंक गए। आपको बता दे बार्टर सिस्टम यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेना। इसी तरह से पाकिस्तान व्यापार करता है चीन के साथ, जहां पर वह अपने गधे को बेचकर चीन से सामान वगैरह लेता है और अब इसी तरह से बार्टर सिस्टम का ऑफर रूस को दिया गया है। और इस समय पाकिस्तान का मजाक हम नहीं बल्कि खुद रशियन मीडिया के द्वारा ही बनाया जा रहा है। अब दोस्तों एससीओ समिट से आई इन दोनों खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर भारत के लिए थोड़ी सी चिंताजनक है। दरअसल एक तरफ तो भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और इसमें नो डाउट भारत को सफलता भी मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ विवाद के बावजूद चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट और निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। चीन से आयात कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए, लेकिन इसका कुछ खास परिणाम देखने को नहीं मिल रहा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास यानी UNCTAD की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की पहली तिमाही में भारत की चीन और यूरोपीय संघ पर व्यापार निर्भरता बढ़ गई है। इस तिमाही में भारत का यूरोपीय संघ और चीन पर व्यापार निर्भरता क्रमश 1% और 1.2% बढ़ी। UNCTAD ने अपने ग्लोबल ट्रेड अपडेट में कहा है कि वैश्विक व्यापार रुझान सकारात्मक हो गया है। ये ग्रोथ चीन, भारत और
अमेरिका से निर्यात में बढ़ोतरी से प्रेरित है, लेकिन यूरोप और अफ्रीका ने निराश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 की पहली तिमाही में ग्लोबल ट्रेड में ग्रोथ मुख्य रूप से चीन 9%, भारत 7% और अमेरिका 3% से निर्यात में बढ़ोतरी के कारण हुई। यानी कि साफ है कि भारत का निर्यात में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, लेकिन भारत की जिस तरह से चीन के ऊपर निर्भरता बढ़ रही है वह भारत के लिए चिंताजनक है और अब इस दिशा में भारत को कई कड़े कदम सीरियसली उठाने की जरूरत है। वहीं यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ग्लोबल ट्रेड लगभग $32 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इस रिपोर्ट के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों सऊदी अरब से सामने आ रही है और ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ अब भारत ने वह सऊदी अरब के साथ करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल जून में भारत के द्वारा खरीदे गए तेल के आंकड़े सामने आए, जिससे पता लगा है कि भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा तेल इस समय रूस से खरीद रहा है, जबकि सऊदी अरब से पिछले महीने खरीदे गए तेल के जो आंकड़े हैं वे पिछले 10 साल में सबसे निचले लेवल पर है, जो कि काफी शॉकिंग है, क्योंकि एक समय था जब भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा तेल इराक और सऊदी अरब जैसे देशों से खरीदा करता था, लेकिन आज अपनी जरूरत का तेल भारत सबसे ज्यादा रूस से खरीद रहा है। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, जहां एक तरफ भारत रूस से पिछले महीने हर दिन 2.13 बैरल तेल पर डे खरीद रहा था, तो वहीं भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सोर्स कंट्री सऊदी अरब से मात्र 0.41 मिलियन ऑयल पर डे ले रहा था, जो कि एक मैसिव डिक्लाइन है। वहीं पर हमने जो पिछली रिपोर्ट आपको बताई थी चीन वाली UNCTAD वाली रिपोर्ट में भी इस बात को मेंशन किया गया था कि भारत की सऊदी अरब पर से जो निर्भरता थी वह 0.5% से कम हुई और इसके पीछे रीजन जैसा हमने आपको बताया कि तेल की कम खरीद ही है। बहरहाल इस रिपोर्ट के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी इतनी निर्भरता रूस के ऊपर रखनी चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि अगर भारत ऐसा करता रहा तो इससे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका नाराज हो सकते हैं। साथ ही सऊदी जो हमेशा से भारत को तेल देता है वह भी भारत से नाराज हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका से सामने आ रही है और एक बार फिर से ये खबर काफी ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में डिबेट हुई थी, जिसमें जो बाइडेन का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा, यहाँ तक कि वे अपने डायलॉग को भी सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाए और कई बार मन ही मन बड़बड़ाते हुए दिखाई दिए। यानी कि साफ है कि उनकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है उनका स्वास्थ्य वैसे वैसे खराब होता चला जा रहा है, जिस कारण डोनाल्ड ट्रंप के हाथों उन्हें इस डिबेट में बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से हटाया जाए। बाकायदा स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी इसका देख सकते हैं, क्योंकि अभी 2-3 महीने बाद ही एक और बड़ी डिबेट दोनों नेताओं के बीच होने वाली है और लगता नहीं है कि इसमें भी बाइडेन ट्रंप के सामने टिक पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो ट्रंप को राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता के अंदर साफ ये मैसेज चला जाएगा कि बाइडेन सही कैंडिडेट नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, क्योंकि जो अपने आप को संभाल नहीं पाता, बार बार भूलता रहता है, कभी इधर उधर चला जाता है या फिर मन में बड़बड़ाने लगता है, वह कैसे देश को चला सकता है। और यही सब कारण है जिस वजह से हो सकता है कि बाइडेन को अगली बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से हटाया जा सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। भारत लगातार यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर आवाज उठाता रहा है। पहले भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम की तरफ से ये जिम्मेदारी संभाली गई थी और उनके द्वारा कई तरह के बयान यूनाइटेड नेशन में दिए गए थे, लेकिन अब भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन कुमार डेका की तरफ से यूएन चीफ ऑफ पुलिस समिट को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन में अब बदलाव की बेहद ज्यादा जरूरत है। यूनाइटेड नेशन का गठन ही विश्व में शांति लाने के लिए किया गया था, जिसमें अब ये संगठन पूरी तरह से विफल हो रहा है। इसके साथ ही भारत की तरफ से कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी हो या फिर अस्थायी सदस्य दोनों की संख्या को
बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अफ्रीकी देशों को इसमें प्रतिनिधित्व का मौका मिले, इसकी भी बात उनके द्वारा की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की तरफ से ये बात हाईलाइट की गई है कि इस समय दुनिया भर में माहौल काफी खराब है, दुनिया भर में अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन को आगे आकर इसमें बड़े बदलाव करने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि बयानबाजी करने से क्या फर्क पड़ता है। यूनाइटेड नेशन में लंबे समय से हम यही सुनते आ रहे हैं कि परमानेंट सदस्य और नॉन परमानेंट सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन नॉन परमानेंट सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए राजी है, लेकिन भारत की तरफ से ये मांग की जा रही है कि स्थायी सदस्य और वीटो पावर को भी बांटने की जरूरत है, जिस वजह से दुनिया यूनाइटेड नेशन को सुन सके। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या यूएन के 5 परमानेंट मेंबर अपनी पावर को शेयर करने के लिए राजी होंगे या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।